हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉग्निजेंस आईएएस। सो 14 जेपीसी का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कॉग्निजेंस आईएएस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि किस तरीके से इनको एक्सेस किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वेबसाइट में जाके कैसे एक्सेस करेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके। एंड नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स कितना रहने वाला है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे कितना रहने वाला है, एंड फ्लेक्सिबल टेस्ट है या फिक्स टेस्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और एस्पायरेंट का यहाँ पे क्वेरी था कि सर आपका जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च हुआ है उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो हमारा वेबसाइट है आप वहाँ पे जाइएगा, और हमारा वेबसाइट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cognizant.is.in करके यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा हमारा वेबसाइट। तो जनरली क्या है कि इस पे जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे जेपीसी में जाइएगा, आ, और यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है। एक आपका कोर्सेज दिया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरा कोर्सेज आपका हिंदी मीडियम के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी में किसी में भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ, सॉरी, नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए, जिसमें से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं 14 जेपीसी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये रहा। और आप इसमें जाइएगा फिर, तो व्यू डिटेल्स में आप चेक कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 14 जेपीसी प्रीलिम टेस्ट सीरीज का, और यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि आपका जो डेट 15 अगस्त से ये टेस्ट एडमिशन डेट स्टार्ट हो चुका है, और जो टेस्ट का जो डेट है आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको टेस्ट में क्या क्या मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का ये रहेगा। इनको अभी छोड़ देते हैं कि ये टेस्ट सीरीज अभी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि आपको एक्सेस कैसे करना है, इनको सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ टेस्ट पेपर। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टेस्ट पेपर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर दो पेपर होंगे। आप लोगों को पता है, एक जीएस पेपर होता है और दूसरा जी झारखंड पेपर। इनको पेपर वन बोला जाता है, और ये पेपर टू है। और दोनों में आप लोग को 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो सिलेबस आपको दिया गया है, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका। फुल लेंथ टेस्ट करने का मतलब क्या है कि जीएस पेपर वन का जो भी सिलेबस है सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका मिसलेनियस टॉपिक, और झारखंड का भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जीएस पेपर वन में। वो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और झारखंड पेपर टू का जो भी सिलेबस यहाँ पे देखने को मिला है उनसे रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। और ये जो टेस्ट है इनका टाइमिंग कब होगा, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ऑनलाइन पोर्टल में आपका ये सुबह के 10 बजे पेपर वन का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM में पेपर वन। एंड पेपर टू आपका स्टार्ट होगा, पेपर टू आपका स्टार्ट होगा 1 बजे, 1 PM। ये ऑनलाइन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ऑफलाइन के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा कॉग्निजेंस आईएएस, जो बाबू गांव हजारीबाग में है। आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए, देखने को मिल जाएगा कि आपको ऑफलाइन का टेस्ट वहाँ पे कैसे देना है। और ये भी वहाँ पर भी, यहाँ अगर देखेंगे तो ऑफलाइन टेस्ट भी आपका 10 बजे ही स्टार्ट होने वाला है, और 1 बजे आपका पेपर टू स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे ओमार बेस्ड होगा। ओमार बेस्ड आप वहाँ पे आंसर मतलब टिक कर सकते हैं। और टाइमिंग आपका यहाँ पे 2 आवर्स दिया गया है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट पेपर अगर यहाँ पे 20 है, टन आपका कितना, 10 आपका पेपर वन एंड 10 आपका पेपर टू के लिए है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना हो सकते हैं, देखिए ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका एक ही है। अगर मैं बात करूंगा ना ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, तो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे मिला है, ये 2 मिला हुआ है। आप इसको किस तरीके से यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, और जब एग्जाम रहेगा तो हो सकता है कि आप उसे एक सप्ताह पहले रिवीजन मोड में आप रखना चाहते हो। तो रिवीजन मोड में भी आप इसके एक अटेम्प्ट वहाँ पर आप दे सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8375824623। इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई भी चीज़ दिक्कत हुआ तो आपको यहाँ से क्वेरी मिल जाएगा।
जवाब मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेरी रहा तो आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ओके। सो ये टेस्ट आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो डिस्कस हो गया, दो है। सेकंड लास्ट क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स। मतलब ये जो टेस्ट है, ये कहने का मतलब है कि अगर ये 17 अगस्त को टेस्ट स्टार्ट हुआ है तो क्या 17 अगस्त को ही ये टेस्ट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप जब भी फ्री हो तब भी दे सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त को ये आपका 10 बजे टेस्ट आपका अपलोड कर दिया जाएगा आपका स्टूडेंट पोर्टल में। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, सर कॉग्निजेंस आईएएस का जो वेबसाइट है यहाँ पे, वहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में कैसे एक्सेस करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में एक्सेस करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉग्निजेंट साइज का वेबसाइट जाइएगा, और वेबसाइट का नाम क्या है कॉग्निजेंट साइज का? कॉग्निजेंट साइज का वेबसाइट का नाम है कॉग्निजेंट IAS.in। तो चलते हैं हम लोग अपना वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे स्टूडेंट पोर्टल में, और चेक करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे एक्सेस करना है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। ओके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप कॉग्निजेंट साइज पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ओके। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन टू ज्वाइन नाउ कीजिएगा, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे आप लॉगिन टू ज्वाइन नाउ करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट पोर्टल पे चला जाऊँगा। तो मैं रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा, और मैं क्लिक करता हूँ यूज़ द पासवर्ड। यहाँ पे जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे मैंने लॉगिन किया तो आपको यहाँ पे एक पोर्टल दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पोर्टल। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन है, तो यहाँ पे सब चीज़ आपका पेमेंट हिस्ट्री सब चीज़ दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि दो टेस्ट सीरीज, एक 17 अगस्त को टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, 14th जेपीसी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट 1 जीएस पेपर 1, जो 17 अगस्त को है 10 बजे, एंड 14 जेपीसी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट 1 जो आपका जीएस पेपर 2 का यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो 18 अगस्त को यहाँ पे 1 बजे ओपन हो चुका है। तो स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि स्टार्टिंग टेस्ट में जा करके आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। अभी 1 बजे आपका 18 अगस्त को टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है स्टार्ट ऑन डिक्लेयर डेट एंड टाइम। ये 1 बजे ये आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में ऑन हो जाएगा, आप वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुका है जीएस पेपर का, तो आप स्टार्टिंग टेस्ट 1 पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट टेस्ट पे आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे टाइमिंग जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया था, तो ये टाइमिंग आपका कितना, ये टाइमिंग आपका शो करेगा यहाँ पे 2 घंटा का टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 100। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100 दिया हुआ है। ओके। और फिर क्या करना पड़ेगा, आपने अगर पूरा टेस्ट लगा लिया तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ पे आप यहाँ पे फिर से क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ अटेम्प्ट यहाँ पे 9 दिया हुआ है, मैंने अभी 9 लगा के रखा है, ऐसे 2 ही अटेम्प्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके। तो जैसे ही आप रिजल्ट देखेंगे तो आप रिजल्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, जो पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, अनअटेम्प्ट कितना हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को टेस्ट पेपर में यहाँ पे रैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे जब टेस्ट पेपर, 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, टेस्ट जैसे आप देंगे यहाँ पे तो टेस्ट पेपर में आपको क्या मिलेगा, रैंक वाइज करके आपको मिलेगा कि आपका रैंक कितना हुआ है, कितना रैंक आया है। अगर ये आपका रैंक बताएगा
आपको 1 वीक बाद आपका यहाँ पे रैंक शो कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो 2 आवर्स आप कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठ जाइए और टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट दिया कीजिए। ओके। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहला क्वेरी था, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या था यहाँ पे एक्सेस, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है। एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपका नाम डालना है यहाँ पे और किस मोड में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनके बाद आप क्या कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे, जो भी कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हैं वो कोर्सेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे 14th जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पे है, टोटल 20 टेस्ट मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है 399 रुपीज़ में। तो आप डायरेक्टली जाकर के वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, जिससे आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहेगा। ओके। और कोई भी क्वेरी रहा, कुछ भी दिक्कत रहा, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8375824623। एंड @AK कॉग्नी, जो आपका यहाँ पे क्या है, ये टेलीग्राम आईडी है। कोई भी दिक्कत हुआ आप यहाँ पे डायरेक्टली जा करके सर से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।